नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेतागिरी में। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। नेतागिरी में हम बात करते हैं सियासी गलियारों की, राजनीतिक बयानों की। क्या कुछ चल रहा है, कौन किस पर क्या बोल रहा है, किसने निशाना साधा, कहां हंगामा मचा है, किसकी दूरियां हो रही हैं और कौन नजदीक आ रहा है, इन तमाम सियासी खबरों पर बातचीत करते हैं। और आज बात करेंगे राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सबसे बड़े हमले की। बात इसकी भी करेंगे कि चिराग और पीके क्या नजदीक आ सकते हैं, और डिंपल यादव पर भद्दा कमेंट करने वाले जमाल सिद्दीकी ने क्या कुछ बोला है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत चुनाव आयोग की खबर से करते हैं। ईसी से आर पार। जी हां, राहुल गांधी गुस्से में हैं, राहुल गांधी तेवर में हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर है। लगातार सदन में हंगामा चल रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में संसद चल नहीं पा रही है, पूरी तरीके से ठप है, लगातार स्थगित हो जाती है, क्योंकि विपक्ष की एक ही मांग है कि बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है उसको रोका जाए। एसआईआर पर विपक्ष नाराज है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, काले कपड़े पहनकर भी प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सब कुछ हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ, कर्नाटका में जो कुछ हुआ, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, सारे प्रूफ हैं और हम सब कुछ सामने रखेंगे। और जो भी चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी ये सब कुछ कर रहे हैं वो सतर्क रहें, वो याद रखें कि एक ना एक दिन वो बेनकाब जरूर होंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि 26 लाख लोगों ने घर बदल दिया, पता बदल दिया, क्या अचानक इतना बड़ा मूवमेंट हो गया? आप कहते हैं कि 18 लाख लोगों की मौत हो गई, क्या 2025 में जब आपने जो आंकड़ा दिया था तब इन लोगों की मौत नहीं हुई थी? यानी आंकड़ों पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और अब राहुल गांधी खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ हम देख रहे हैं, बिहार में जो करने की कोशिश है वो हम देख रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहले ये वोटर जोड़कर खेल करते थे, अब वोटर घटाकर खेल करने की तैयारी हो रही है। इसी मसले पर तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि हम बिहार में चुनाव लड़ें या ना लड़ें, इस पर भी मंथन कर रहे हैं, हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है आज की, जो राहुल गांधी का चुनाव आयोग से सीधा टकराव हुआ है, सीधे राहुल गांधी ने चुनौती दे डाली है। और अब अगली खबर पर बात कर लेते हैं। अगली खबर है दोस्तों ये, डिंपल पर भद्दा कमेंट। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि डिंपल यादव अपने पति और सांसद अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में जब संसद सत्र चल रहा था, जब संसद स्थगित हो गई, तो ये लोग रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी के साथ पड़ोस की एक मस्जिद में चले गए। वहां ये तमाम सांसद बैठे हुए थे। ये तस्वीर उसी बैठक की है, आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र यादव बैठे हैं, वीरेंद्र सिंह खड़े हुए हैं, जियाउर रहमान बर्क यहां बैठे, उत्कर्ष वर्मा बैठे हैं, आनंद भदौरिया बैठे हैं। और यहां पर आपको ये डिंपल यादव व्हाइट एंड ब्लैक कलर की साड़ी में, ब्लैक रंग के ब्लाउज में नजर आ रही हैं। ये जमाल सिद्दीकी साहब हैं। अब जमाल सिद्दीकी का ऐसा कहना है कि डिंपल यादव ने वहां पर ब्लाउज पहनकर बैठी थी, वो अपनी पीठ खोले बैठी थी, उनके सर पर पल्लू नहीं था, और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही जो मैं कह नहीं सकता। ये कमेंट जमाल सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर किया है। डिंपल यादव मस्जिद गई अखिलेश यादव के साथ, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन डिंपल यादव के पहनावे पर, उनकी साड़ी पर, उनके सिर पर पल्लू नहीं था, इस पर उनकी पीठ दिख रही थी, इस पर जो कमेंटबाजी जमाल सिद्दीकी ने की, जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, वो बेहद शर्मनाक है दोस्तों, बेहद शर्मनाक भी है और एक निचले स्तर की टिप्पणी है। जमाल सिद्दीकी भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये टिप्पणी की है डिंपल यादव पर। अब इस टिप्पणी पर बड़ी नाराजगी हो गई है। डिंपल यादव का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हमेशा से लोगों को तोड़ने की रही है, अलग करने की रही है। हम जरूरी मुद्दों पर बहस चाहते हैं, लेकिन वो इसमें उलझे हैं कि कौन मस्जिद गया और कौन नहीं गया। डिंपल यादव पर यह जो कमेंट हुआ है, इस पर भी लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब अगली खबर की, अगली तस्वीर की बात कर लेते हैं। चिराग और पी के साथ सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान लगातार प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो कोशिशें हैं, उनकी जो सोच है, वो ईमानदार है। अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है,
प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, चिराग पासवान मोदी जी के मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की सारी कोशिशें ईमानदार हैं। चिराग पासवान ने कुछ ही दिन पहले यह कहा था कि वो सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी तरफ चिराग पासवान तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार से इनकी बन नहीं रही है। नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर सवाल न खड़ा करके प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। दोनों की सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब आप ये आकलन कीजिए, राजनीतिक पंडित ये आकलन करेंगे कि बिहार में क्या होने वाला है, क्या चिराग और पीके के बीच कुछ पक रहा है। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है। तो ये आज की वो तमाम खबरें जिन पर हमने बात की। नेतागिरी में आज के लिए इतना ही। आपको नेतागिरी शो कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।